तो वही हरियाणा राज्यसभा चुनाव का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचेगा। चुनाव में रद्द हुए वोट के खिलाफ हाई कोर्ट कांग्रेस जाएगी और एमएलए परमवीर सिंह के रद्द वोट के खिलाफ याचिका डाली जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि आज जो डेलीगेशन है एक हरियाणा कांग्रेस का, वो राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और जो वोट कैंसिल हुआ उसको लेकर उन्होंने गवर्नर से इधर बातचीत की और उनका सीधा कहना है कि अब जो चुनाव में वोट रद्द हुए हैं उनके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाएंगे। उनका कहना है कि जो वोट रद्द हुए हैं वो गलत तरीके से रद्द किए गए हैं और इसको लेकर वो अब हाई कोर्ट जाएंगे और यहाँ पर इस मामले को उठाएंगे। रद्द वोट के खिलाफ याचिका डाली जाएगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से उन्होंने यह मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बीजेपी के लोग रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाल रहे थे, इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये इल्जाम लगाए गए हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो दबाव डाल रहे थे, बीजेपी के लोग थे, दबाव डाल रहे थे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया। With all conviction, with all humility at my command, चारों के चारों वोट हमारे वैलिड थे जो कैंसिल थे। कांग्रेस के 32 वोट वैलिड पड़े। सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। हम उसको आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। 32 में से अल्टीमेटली हमारे पास 28 वोट आए, पर 4 वोट जो कैंसिल किए गए वो हमारे वोट थे। वो बात कहते हैं कि इलेक्शन पिटिशन की जाए, कोई बात नहीं, तो हमारे 4 वोट वापस आएंगे। आप ये देख लेना इस बात की। इसलिए मीडिया के लोगों से भी और लोगों से भी ये फीडबैक है कि जब उनको नहीं दिए भ्रम की स्थिति ना बनाए कि ये 4 वोट जो होते वो बाद में क्वेश्चन पूछेगा, बाद में क्वेश्चन पूछेगा, तो बात नहीं। उसके बाद गवर्नर को भी हमने सब कुछ लिखा और लिखने के बाद एक बात और भी कहता हूँ कि दिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, he is guilty of the misbehavior that is legal. I don't say misbehavior, personal misbehavior, but that comes under the definition of the misbehavior legal. He was under the duty bound to perform his constitutional duty with utmost honesty and impartial manner. He was under the tremendous pressure. Rest, जैसे अरोड़ा साहब ने आपको सारा कुछ बताया कि ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, ऐसा हमने गवर्नर साहब को लिखा है। सिर्फ हम यहाँ नहीं कह रहे, गवर्नर साहब को भी लिखा है। और जो वहां पर रूलिंग पार्टी के बीजेपी के इलेक्शन एजेंट थे और उनके पोलिंग एजेंट थे, इंडिपेंडेंट के पोलिंग एजेंट थे, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक तरफ जो है क्रॉस वोटिंग को लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस अब हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के 4 वोट कैंसिल हुए और 4 वोट कैंसिल होने को लेकर के लगातार ये बात अब कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसको लेकर के वो परमवीर सिंह का जो वोट कैंसिल हुआ उसको लेकर के हाई कोर्ट जाने की बात अब उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। हालांकि उनका कैंडिडेट जीत चुका है और वो राज्यसभा सदस्य बन चुका है, लेकिन फिर भी परमवीर सिंह का वोट जो कैंसिल हुआ है उसको लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो पार्टी खटखटाएगी या परमवीर सिंह खटखटाएंगे, ये बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी जाएगी और साथ के साथ परमवीर सिंह भी कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत चुका है उसके बावजूद भी कांग्रेस में एक तूफान सा आया हुआ है। कभी विधायक अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कुलदीप वत्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कभी शैली चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस तरह से लगातार जो है वो एक विवाद छिड़ गया है और अब ये विवाद कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि 5 विधायकों ने
क्रॉस वोटिंग की है, और अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होगा ये भी देखना है। जी जी बिल्कुल अंकित, वहीं आज राज्यपाल से भी कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की है, विधायक मिले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, किस तरह की चर्चा हुई? बिल्कुल, जब राज्यपाल से मिले थे तो राज्यपाल को मिलकर भी यही कहा गया है कि परमवीर सिंह को छोड़ करके बाकी 3 जो विधायकों का वोट कैंसिल हुआ है उसमें केवल एक डॉट का निशान लगा हुआ था, और रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत राज्यपाल को की गई है कि रिटर्निंग अधिकारी ने अपना काम ठीक से नहीं किया और पक्षपात किया है। इस वजह से उसकी शिकायत करने के लिए, उसकी शिकायत लेकर के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और राजभवन गए थे, और वो शिकायत करके आए हैं कि फेयर इलेक्शन रिटर्निंग अधिकारी ने नहीं करवाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस की एकजुटता और नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी की कोई भूमिका ही नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को इसकी पूरी जानकारी थी। वोट चोरी की बात करें फिर से, आपने बताओ वोट चोरी को सीक्रेट बैलेट तो था नहीं, सीक्रेट वोट तो पड़ी नहीं। आप अपने वोट, कांग्रेस के विधायक अपना वोट कास्ट करके, अपना वोट स्टंप करके, और जब डालने से पहले वो अपने एजेंट को दिखाता है, और एजेंट को भी कैसे दिखाता है? यूं करके, ओपन है, मतलब मान ले अपना वोट विधायक ऐसे करके दिखाएगा। तो बीजेपी वालों को थोड़ी पता है कि भाई किसने, जो वहां एजेंट कौन बैठा था? एजेंट बैठे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बीके हरिप्रसाद जी बैठे थे, बतरा जो देखने वाला बतरा मतलब उनको दिखाया है कि भी किसने क्या डाला है। तो जो डाला है तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है भाई बताओ? भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? एक आदमी अगर मान लो क्रॉस वोट कर रहा है, दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है और वो दिखा रहा है, तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर बताओ? सारा काम ओपन था, लेकिन पता, इस बात का पता हमारे को नहीं पता है किसने क्रॉस वोट किया। इस बात का पता सिर्फ कांग्रेस को पता है कि भाई किसने क्रॉस वोट किया। तो वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, पार्टी को पता करना चाहिए कि उन्होंने क्रॉस वोट क्यों किया। बड़ा बयान है वीरेंद्र सिंह का ये, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी क्रॉस वोटिंग किए हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए पार्टी से, पता चलना चाहिए कि आखिर क्यों क्रॉस वोट किया गया। हो एमपी हो, उसकी हैसियत ये होगी कि कांग्रेस के दम पे है वो। आज वो ये समझता है कि मैं अपने दम पे हूँ, कांग्रेस के दम पे है तो वो बने हैं, वरना तो इंडिपेंडेंट दुनिया खड़ी होती, कितने बन लिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए, और ये भी पार्टी को पता करना चाहिए कि किन कारणों से उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में वोट किया है। कारण भी जानना बहुत जरूरी है।